और कंस जब बड़ा हुआ तो इसकी संगति दुराचारी लोगों से हुई। अंत में उग्रसेन ने बहुत समझाने का प्रयास किया, समझा नहीं तो इसने स्वयं उग्रसेन को जेल में डाल दिया, पवन रेखा को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। और जरासंध आज जैसे राजा थे, दुष्ट राजा, राक्षस वृत्ति के जो लोग थे, उन्होंने इनसे मित्रता कर ली। इसने अत्याचार करना शुरू किया, गौशालाएं को जला रहा है, यज्ञशालाओं को जला रहा है। इनकी एक बहन थी देवक की, चचेरी बहन थी देवकी। इसने अपने मित्र वसुदेव से विवाह किया। विवाह बड़ी धूमधाम से किया और विदा करने के लिए स्वयं ये रथ में सवार होके गया और आकाशवाणी हुई। जैसे ही मथुरा से निकला रथ को लेकर कंस, तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन के लाड़ प्यार में तू फूला हुआ जा रहा, पता है वो कौन है? कौन है? बोले अस्वास्त्वामष्टमो गर्भो सहसा या बहसे बुध। जिस बहन के विवाह की खुशी में तू आनंदित हो रहा है, पता होना चाहिए कि उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल। अच्छा बोले। और कंस ठहरा। कंस ने कहा जहां से मेरे काल की उत्पत्ति हो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो केस पकड़ के रथ से नीचे उतारने लगा। देवकी को वसुदेव ने समझाया, अरे कंस, ऐसा नहीं करते, ये तुम्हारी बहन है और अभी अभी जन्म हुआ इसका, विवाह हुआ इसका, अभी हल्दी भी नहीं छूटी। और तुम एक वीर हो, एक वीर को एक स्त्री पर हाथ उठाते शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। फिर भी तुम्हारी बहन। बोले मेरी कोई बहन नहीं, किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। जहां से मेरे काल का जन्म होगा उस जड़ को ही नष्ट कर दूंगा। अच्छा। बहुत समझाने के बाद जब कंस नहीं माना तो वसुदेव ने कहा, सुनो, मैं वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम मार दोगे। कंस बोला तो तुम्हें हमारे मथुरा में रहना होगा। बोले कोई बात नहीं, मथुरा में रहो। और कुछ समय बीता और कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। माता देवकी ने उसका नामकरण संस्कार भी कर दिया। नामकरण, उसका नाम रखा कीर्तिमान। कीर्तिमान कीर्तिमंतम पथपदम कंसाया नगदम। उस कीर्तिमान नामक पुत्र को लेकर वसुदेव कंस के पास गए। बोले ये मार दो, पहला पुत्र है। कंस को दया आई। कंस बोले इसको पालन पोषण करो, मैं तो 8वें को मारूंगा। लेकिन देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने समझाया। बोले देवकी का पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है, दूसरा, तीसरा, ये सब 8वें हो सकते हैं। देवताओं की बड़ी गहरी चाल है, तुम नहीं समझ सकते, ये बड़े चतुर होते हैं। और कंस ने उस बालक को फिर मंगाया और मार दिया। देवकी के 6 पुत्र मारे और 7वें गर्भ की जब बारी आई तो भगवान ने अपनी माया को बुलाया और माया से कहा कि तुम जाके देवकी का जो 7वां गर्भ है उसको खींचो और वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर। वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम। बोले उसके गर्भ में प्रवेश कर दो। क्यों? बोले रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले देवख्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। शेषाख्यम
संकर्षण भगवान जन्म लेंगे। इधर देवकी का गर्भ खींचा, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया माया ने, और यहां देवकी का गर्भ खंडित हो गया ऐसा मालूम हुआ, लेकिन रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हो गया। बोले दाऊ दादा की। और 8वें गर्भ की बारी आई तो भगवान ने कहा देवी अब की बार तो तुमको भी जन्म लेकर जाना पड़ेगा। वो माया बोली भगवान मैं जन्म तो लूंगी लेकिन मेरा फायदा क्या होगा। बोले तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी, अनेकों नाम से तुम पुकारी जाओगी। क्या नाम होंगे तुम्हारे? न्यामधायेन कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेत भद्रकाली विजया वैष्णवी च, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कानकी। दुर्गा काली, भद्रकाली, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, नारायणी, शारदा, अम्बा, अनेक नामों से लोग तुम्हें तुम्हारा ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे। तुम जाओ ब्रज में। और मैं बोले अताह मंस भागेन देवख्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं जसोदा उदरे सन्निवेश। बोले मैं देवकी गर्भ से पुत्र बन के आऊंगा, तुम जसोदा के गर्भ से कन्या बन के आना। और देवकी को प्रसव का समय आया, भादों का महीना, शुक्ल अष्टमी, रात्रि के 12 बजे प्रसव की पीड़ा हुई देवकी को। देवकी दर्द से व्याकुल हुई और रोने लगी। तभी जेल की दीवार चमकी और जेल की दीवार पर नारायण प्रकट हो गए उस तेज में। और नारायण ने समझाया कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं, तुम मुझे गोकुल पहुंचा देना। इतना सब कुछ समझा कि नारायण छोटा सा रूप बना के भगवान मैया जसोदा की गोद में लेट गए।